परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वेदराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, आध्यात्मिक पथ के पथ प्रदर्शक, हमारे और आपके लोक और परलोक का सुधार करने वाले, जीवन का कल्याण करने वाले, सद्मार्ग का दिग्दर्शन करने वाले हमारे प्यारे प्यारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी है। प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्तवृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। इस भव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर के सम्मानित सभा के द्वारा रखे गए 7 दिन के समय में से आज 6ठा दिन है। कल का दिन विश्राम का दिन है। प्रभु कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से पूरे शहर में परम पूज्य गुरुदेव जी ने ऐसे ऐसे स्थानों का निर्माण करवाया है जहाँ भक्त लोग, सज्जन लोग, प्रभु प्रेमी लोग मिल बैठकर परस में जीवन का कल्याण करने की बात कर सके, कह सके और सुन सके। सहारनपुर की चारों दिशाओं में पूज्य गुरुदेव जी के पद चिन्ह समाये हुए हैं। धार्मिक स्थान, मंदिर हो, सत्संग भवन हो, धर्मार्थ औषधालय हो, बारात घर हो, प्राचीन काल के राजा ऐसे ही स्थानों का निर्माण करवाते थे, क्योंकि ये स्थान धर्मार्थ होते हैं। धर्मार्थ, धर्म के लिए, धर्म का प्रतीक होते हैं। मंदिर में हरि चर्चा होती है, धर्म चर्चा होती है, मानसिक रोगों का इलाज होता है। अस्पतालों में, औषधालय में शारीरिक रोगों का निदान होता है और बारात घरों में थोड़े पैसे में, कम पैसे में गरीब व्यक्ति भी
अपनी कन्या का विवाह वहाँ कर सकता है। आज के तो बड़े बड़े महंगे बैंक्वेट हॉल हैं, उत्सव पैलेस हैं, लेकिन प्राचीन काल में दानी लोग और राजा लोग ऐसे स्थानों का निर्माण करवाते थे, कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। आजकल कुएं बंद होते हैं, तालाब हम कूड़ों से भर देते हैं, पर पहले खुदवाए जाते थे। आप लोगों ने, जो हमारे साथ के पढ़े हुए लोग बैठे हैं, इतिहास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, राजा लोग समाज की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य करते थे, उसमें ये सब आता था। जो हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जी ने किया। संत महापुरुष राजाओं के भी क्या होते हैं? राजा होते हैं, सिरमौर होते हैं, शिरोमणि होते हैं। संत महापुरुष जो निस्वार्थ भाव और परहित की भावना को लेकर के धर्मार्थ कार्य करते हैं, वो राजाओं के भी राजा होते हैं। ऐसे ऐसे कार्य महान आत्मा, दिव्य विभूति, संत प्रवर हमारे सद्गुरुदेव जी ने हमारे सबके कल्याण के लिए किए हैं। हम धन्यवाद के पात्र हैं, प्रभु की कृपा के पात्र हैं कि हमें ऐसे सद्गुरुदेव मिले। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये प्रभु की कृपा है। ये बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। ऐसे संतों के हम अनुयायी हुए, और ये संत हमें उस समय मिले सहारनपुर वासियों को, हम तो बाद में आए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, बहुत सारे लोग उस समय के बैठे होंगे यहाँ, धैर्य दिया, संभाला, साहस पैदा किया, ऊर्जा दी, ऊर्जा शक्ति। घबराओ मत, उठोगे उठोगे, कोई चिंता नहीं। पुरुषार्थ करो, परिश्रम करो, शुक्र करो भगवान का कि धर्म को बचा करके आप सकुशल परिवार के सहित आ गए हो। धर्म बचाकर परेशान नहीं होना। धन तो आता जाता रहता है, और भगवत कृपा ऐसी हुई, संत कृपा ऐसी हुई कि आप लोगों को कोई कमी भी नहीं रही, सभी संपन्न हो। कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से सबको मिला है।
सबको मिला है। ये अलग बात है कि सबको मिला है और सबको गिला है, शिकायत है। मिला भी है और मिलने के बाद शिकायत भी है। सबको बहुत कुछ मिला है फिर भी गिला है। अरे जितना पड़ोसी को मिला है मुझे तो उतना मिला है, उसे ज़्यादा मिला है मेरे से, मुझे कम मिला है। ये गिला और शिकायत भगवान से कभी मत करो, शुक्र करो, धन्यवाद करो। प्रभु जो दिया तूने बहुत अच्छा दिया है, हम इसी के लायक थे, हम इसी के योग्य थे। संत जोड़ने का काम करते हैं, उन्होंने समाज को जोड़ा। और हमारे श्री रामचरितमानस में परम संत कौन है? श्री हनुमान जी परम संत हैं, परम बैरागी हैं, विरक्त हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, चिरंजीवी हैं और कलयुग के राजा हैं। कलयुग के राजा हनुमान जी चिरंजीवी, शाश्वत है, परम संत हैं। उन्होंने जोड़ने का काम किया श्री रामचरितमानस में। जितने पात्र प्रभु श्री राम से जुड़े सब इनकी कृपा से जुड़े। सबसे पहले उन्होंने ऋष्यमुख पर्वत पर रहने वाले, घर से निष्कासित सुग्रीव को जोड़ा भगवान श्री राम से। परिचय हो गया, आशीर्वाद मिल गया, प्रभु ने गले से लगा लिया। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु चलो चलो। प्रभु ने कहा, कहाँ चले? ऋष्यमुख पर्वत पर चलो। शैल पर, पर्वत पर कपिपति रहा ही। कपिपति बानरों का राजा, स्वामी रहता है। पर बानरों का राजा कौन है? बाली। कौन है? बाली। किष्किंधा का राजा है बाली, वो बानरों का राजा है। लेकिन हनुमान जी ने कहा, प्रभु ऋष्यमुख पर्वत पर चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूँ। वहाँ कपिपति रहे ही, नाथ शैल पर कपिपति रहे ही, बानरों का राजा रहता है। 23 नाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करीजे। वो दीन है, वो असहाय है, चल करके उससे मित्रता करो, मित्रता करो। प्रभु ने कहा, प्रभु अगर वो हमारे से मिलना चाहता है, हमारे से मित्रता करना चाहता है, हम तो अपने रास्ते पे जा रहे हैं, तो उसे नीचे आना चाहिए, हमसे मिले जैसे आप आए। मैत्री की उसे आवश्यकता होगी, हमें तो है नहीं। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वो बानरों के राजा हैं और आप नरों के राजा हैं, मनुष्यों के राजा हैं। वो बानरों के राजा हैं और आप मनुष्यों के राजा।
आप वन के राजा हो, वो बानरों के राजा है। आपने माँ कौशल्या को कहा है कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पूज्य पिता ने मुझे जंगल का राजा बना दिया है। आप वन के राजा हो और वो सुग्रीव वानरों के राजा है। राजा का राजा से मिलन, आप अयोध्या से भेजे गए हो वनवास देकर, और वो किष्किंधापुरी से भेजा गया निष्कासित, भाई ने निकाला है। समान लोगों से मैत्री करनी चाहिए। ऊंचे व्यक्ति से कभी, अपने से ऊंचे से कभी मित्रता न कीजिए, बराबर वालों से मित्रता करनी चाहिए। जैसे आप वन के राजा हैं, ऐसे सुग्रीव वानरों का राजा है। आप चलिए। प्रभु ने कहा उसे मिलना है तो उसे यहाँ बुलाओ ना, यहाँ आए वो, हम क्यों जाएं? हनुमान जी ने कहा प्रभु कभी कभी ऐसा होता है कि वैसे तो रोगी को डॉक्टर के पास आना चाहिए चल के, बीमारी के निदान को, पर कभी कभी ऐसा होता है प्रभु कि रोगी इतना भयानक बीमार होता है, डॉक्टर को स्वयं चलकर जाना पड़ता है। उसकी अवस्था नहीं होती कि वो चल करके आपके पास आए, तो डॉक्टर्स को जाना पड़ता है। अभी वो बीमार है प्रभु, वो रोगी है, वो निदान चाहता है अपने रोग का, इसलिए जाना आपको पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। प्रभु ने अपने परम संत, परम भक्त, अनन्य भक्त हनुमान जी की बात को स्वीकार किया। तो प्रभु ने कहा अच्छा बताओ चलेंगे कैसे, पहाड़ बहुत ऊंचा है, कैसे चले? हनुमान जी ने कहा ये आपके भक्त के कंधे हैं ना, आप दोनों यहाँ बैठिए, पर्वत पे ले चलूँ, पवन वेग से, चढ़ना भी नहीं पड़ेगा, मैं ले जाऊँगा आपको, आप चलो। तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण हनुमान जी के कंधे पर बैठकर नैमिक अरण्य की धरती पर, हनुमान जी का ये चित्र है सुंदर, कि कंधे पर कौन बैठे हैं? भगवान राम और लक्ष्मण, और वो खड़े हुए हैं, खड़े हुए। नैमिक अरण्य की श्री हनुमान गढ़ी में हनुमान जी खड़े हैं और उनके कंधों पर श्री राम और लक्ष्मण बैठे। वो पर्वत पर ले गए, सुग्रीव से मिलाया। उसके पश्चात लंका पार जाकर माँ सीता का पता लगाकर माँ सीता को बताया कि मेरे राम, मेरे स्वामी, केवल आप ही दुखी नहीं हैं, मेरे राम आपके वियोग में आपसे दुगना दुखी हैं, दुगना दुखी। जितना आप हैं उससे ज़्यादा दुखी हैं, इसलिए आप चिंता ना करो, मैं तो आपको अभी ले जाता यहाँ से, पर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे मेरे स्वामी की आज्ञा नहीं है, मैं ले जाता, मेरे पास ताकत है पर उनकी आज्ञा नहीं है। लेकिन आप चिंता न करें, मेरे राम जल्दी आएंगे, आपको ले जाएंगे। और उधर जब वापिस आए, प्रभु राम जी के पास पहुँचे तो माँ की करुण कथा, उधर स्वामी की राम कथा, करुण कथा, और इधर धर्मपत्नी की करुण कथा मेरे राम को सुना रहे हैं। निमिख निमिख करुणा निधि जाहि कलप सम बीत। प्रभु आपको नहीं पता, आप तो खुले में घूम रहे हो, मेरी राम, मेरी माँ बंदनी की तरह एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है,
वर्षा में, गर्मी में, सर्दी में सहन कर रही है खुले में बैठकर। आप तो आज़ादी से कहीं उठ कर के जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, लेकिन मेरी माँ को देखो, एक एक पल उनका ऐसे बीत रहा है जैसे एक एक कल्प बीत रहा, युग बीत रहा। दोनों तरफ की विपदा, दुख, कष्ट सुनाने का तरीका कितना बढ़िया है। माँ को सुनाकर धैर्य दिया और प्रभु को सुनाकर उत्साहित कर रहे हैं, उत्साहित। निमिष निमिष करुणा निधि जाई कलप सम बीत, बेगी चलिए प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीत। आपकी भुजाओं में बल है प्रभु, आप उठिए, चलिए, शीघ्र चलिए, अति शीघ्र चलिए। माँ बहुत दुखी है, बहुत परेशान है माँ, कैदी की तरह बैठी है वहाँ माँ, पता नहीं कैसे निर्वाह कर रही है वो। अपनी भुजाओं के बल से उन दुष्टों की सेना पर विजय प्राप्त कीजिए और माँ को छुड़ा करके ले आइए। मिलाना, ये जोड़ने वाली बात होती है। कोई और होता आज का आदमी तो कह देता प्रभु कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आनंद से बैठी है, बहुत प्रसन्न है, बैठी रहने दो। पर नहीं, हनुमान जी संत मिलाते हैं, जोड़ते हैं, वो तोड़ते नहीं हैं, वो अलगाव पैदा नहीं करते। निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप सम बीत, बेगी चलिए प्रभु आनिए भुज बल खल दल जीत। दुष्टों के दल को, सेना को, उनका संहार करके माँ को ले आइए। बहुत दुखी आपके बिना। सीता जी को कहा राम बड़े दुखी आपके बिना, और राम जी को कहा सीता जी बहुत दुखी आपके बिना। यह मिलाने का काम करता है, एक दूसरे के अंदर भावना पैदा हो कि जल्दी पहुँचे, एक दूसरे के पास जल्दी पहुँचे। मिलाना, जोड़ने का काम करते। नंबर 3, विभीषण को निमंत्रण दे करके आए हनुमान जी। विभीषण करें सदा सेवक पर प्रीति, मेरे राम अपने सेवक पर सदा प्रीति प्रेम करते, उसकी रक्षा करते हैं, देखभाल करते हैं, उससे मिलने को आतुर रहते हैं। अगर तुम भी आतुर हो मिलने को तो आ जाना, आ जाना। विभीषण जी आ गए, आ गए और क्या कहा प्रभु मेरे पास आने की कहाँ ताकत थी, भक्ति तो मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, पर एक संत के वचनों ने मुझे साहस बंधाया, मुझे धैर्य दिया, आपके पास आने की ताकत दी कि तुम आ जाना। श्रवण सुयश सुनि आयऊँ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राही त्राही आरत हरण शरण सुखद रघुबीर। मैंने तो संतों के माध्यम से, हनुमान जी के माध्यम से आपका यश सुना कि आप गिरे हुओं को उठाते हो, गले से लगाते हो। ऐसा कह करके प्रभु विभीषण जी नीचे गिर गए और भगवान को दंडवत प्रणाम किया, डंडे की तरह लेटकर प्रणाम किया। अस कई कीन, ऐसा कह करके करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विसेखा। बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक हमारे शत्रु का भाई ऐसे समय में हमारी शरण में आया, हमें मिलने आया, जबकि दोनों तरफ युद्ध की तैयारी है, युद्ध की तैयारी है, सेनाएं तैयार खड़ी हैं, बस आदेश का इंतज़ार है, आदेश की प्रतीक्षा है। ऐसे समय में हर्ष विशेखा, अस कई कीन दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विशेखा।
दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, और भोज विशाल गही पकड़ कर। ये नहीं कहा ऐसे करके ना, भागे, दंडवत करते हुए देखा विभीषण को, तो प्रभु राम उठकर भागे और लेटे हुए को भुजाओं से क्या किया, उठा लिया, पकड़ लिया और फिर अपने गले से लगा लिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। मेरे राम ही हैं जो विरोधियों को भी गले लगा लेते, शत्रुता भाव रखने वाले को भी गले लगा लेते हैं। अस कई करत दंडवत देखा, तो उठे प्रभु हरस विसेखा। दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा, भोज विशाल गही हृदय, हृदय से, छाती से लगाए। हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, अपने प्यारों से कैसे मिला जाता है, बराबर वालों से कैसे मिला जाता है, हृदय से लगाकर, गले से लगाकर मिला जाता है। हमारा सनातन धर्म कहता है। मेरे राम ने विभीषण को उठा करके अपनी विशाल भुजाओं से पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया, खींच कर। वो कहते हैं, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलू कहीं तम पर नेहा। प्रभु मैं मिलने के योग्य नहीं हूँ, मैं दशानन का, रावण का भाई हूँ, तामसी शरीर है मेरा, मैंने कभी भजन नहीं किया, सिमरन नहीं किया, कभी सत्संग नहीं किया प्रभु, स्वाभाविक तामसिक स्वभाव है मेरा। आप मुझे गले से लगा रहे हो। गले से लगाने के बाद उसका हाथ पकड़ा और अनुज सहित छोटे भाई लक्ष्मण जी से भी कहा कि इनका सम्मान करो, इनका सम्मान करो और इन्हें अगवानी करो, इनकी स्वागत करो इनका। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, अपने बराबर ला करके बिठाया। प्रभु राम ने विभीषण को, शत्रु के भाई को, मैल नहीं है मेरे मन के, राम के मन में, वो निर्मल हृदय है, परमात्मा है, ईश्वर है, वो सब उसकी संतान। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी। भय को हरने वाले कि विभीषण अब डरने की जरूरत नहीं है रावण से, अब तू मेरी शरण में आ गया है, अब तू निर्भय हो जा, निर्भय हो जा। निर्भय कर दिया भगवान राम ने। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी। भगत के भय को हरने वाले कि पता नहीं रावण मेरे साथ क्या कर देगा, अगर वो सुनेगा कि मैं वहाँ चला गया, मैं रामा दल में मिल गया, तो पता नहीं मुझे कौन सी सजा दे देगा। पर राम ने कहा अब विभीषण अब डरने की जरूरत नहीं है, अब मत डरो, तुम ऐसी जगह आ गए हो, ऐसी जगह आ गए हो तुम, अब डरो नहीं। कह लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार वास तुम्हारा। अब लंकेश राजा रावण नहीं है, मेरी दृष्टि में आज से रावण लंका का राजा तुम हो, तुम हो। मैंने तुम्हारा राज्य बनाए, राज्य अभिषेक कर दिया मानो मैंने, तुम अब लंका के राजा हो गए हो, तीसरे हिस्से के अधिकारी नहीं रहे। मेरी शरण में आकर के जो भी आता है, देखो परमात्मा की एक विशेषता है कि परमात्मा जब भी किसी को मिलता है वो पूरे का पूरा मिलता है, आधा नहीं मिलता, पूरे का पूरा मिलता है, संपूर्ण मिलता है, जिसको भी मिलता है, आधा नहीं मिलता, हिस्से नहीं होते उसके, वो पूर्ण है, संपूर्ण है वो।
और जिसको भी मिलेगा पूरे का पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं एक को हाथ पकड़ा दिया, एक को पैर पकड़ा दिया, एक को कह दिया तू मेरे दूसरे हाथ में आ जा, नहीं, जिसको मिलेगा पूर्ण मिलेगा वो। भगवान राम ने विभीषण से कहा, विभीषण अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो इन चरणों में आ जाता है वो वास्तव में निर्भय हो जाता है, निर्भय, उसे डर नहीं रहता, उसे फिर डर नहीं रहता किसी का। बस मन से कोई आ जाए कोई मन से, विश्वास बना ले अपना, श्रद्धा बना ले। जब वहाँ से आ रहे थे विभीषण, मन उनका भी डोल रहा था, चिंता उन्हें भी हो रही थी कि हमारे यहाँ राम का दूत आए तो हमारे राजा ने उनका क्या हाल किया, पूंछ में आग लगा दी, दंड दिया उसे। वहाँ पता नहीं मैं जाऊँगा तो मेरे साथ कैसा बर्ताव होगा। पर विभीषण को नहीं पता था कि वो रावण है और ये राम है, ये राम है। सुग्रीव सोच रहा था, रे अजनबी शत्रु का भाई पहली बार आया, जान पहचान है नहीं, और उठा करके हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा। मैं तो कह रहा था इसे दंड देना चाहिए, जैसे हमारे हनुमान जी को दिया होगा। पर प्रभु की दृष्टि कुछ और है। प्रभु ने सोचा जो रावण ने किया, अगर वही कर्म मैं कर दूंगा तो मेरे और रावण में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर राम को रावण से अलग कैसे करेंगे, दोनों का काम एक जैसा हो जाए। नहीं, ले आओ इसे, ले आओ। आ गए राम, विभीषण आ गए। भगवान राम ने उसे लंका का राजा बना दिया, जबकि एक राजा वर्तमान में है, वहाँ बैठा है। लेकिन प्रभु राम ने घोषणा कर दी कि नहीं, लंका का राजा विभीषण है, रावण नहीं है, वो थोड़े दिन का रह गया है, जाने वाला है वो। ये राजा बनेगा, और ऐसा राजा बनेगा, रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषण राखियों, दीनियो राज अखंड। अखंड विभीषण, रावण के पास जो राज्य है उसके 3 हिस्से हैं, उसमें तुम्हारा भी है और कुंभकर्ण का भी है, और उसका पुत्र युवराज भी आगे तैयार बैठा है, मेघनाद। लेकिन विभीषण, तुम्हें जो मैं राज्य दे रहा हूँ उसके कभी आगे टुकड़े नहीं होंगे, अखंड राज्य दे रहा हूँ, और तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी भी नहीं होगा। सुग्रीव का तो उत्तराधिकारी है, बाली का पुत्र अंगद बैठा है, तारा बैठी है, लेकिन तेरा कोई अधिकारी नहीं है। तुम अकेले भोगोगे इसे, अकेले, और पता नहीं कब तक भोगोगे। तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। और मेरे राम इतना बड़ा राज्य देते हुए, घोषणा करते हुए मन में संकोच कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रावण को मिली सोने की लंका, सुख सुविधाओं से संपन्न, लेकिन उस अहंकारी की सोने की लंका को राम भक्त हनुमान जी ने अपनी पूंछ की अग्नि से जला दिया, जला दिया, काली हो गई, और सारा सोना बह बह के समुद्र में चला गया, समुद्र में समा गया। अब राम जी सोचने लगे, मैंने दिया भी तो क्या दिया, मैंने अपने भक्त को दिया भी तो क्या दिया। जली हुई लंका, जली हुई लंका। रावण के पास तो सोने की लंका, पर मैंने अपने भक्त को लंका दी भी तो जली हुई दी मैं। मेरे राम संकोच करें, मेरे राम संकल्प करें, वो लंका सोने, हीरे, मोती, जवाहरात के बन जाए, मणियों की बन जाए,
मेरे राम के पास क्या कमी है? पर मेरे राम अपने भक्त का एहसान मानते हैं, उपकार मानते हैं कि देखो वो चल के आया मेरे पास, मेरी शरण में, अपने भाई को छोड़कर, तीसरा हिस्सा छोड़कर, और मैंने उसे दिया तो क्या दिया? जली हुई लंका दी, मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं, क्योंकि वो दाता है। ईश्वर ही एक ऐसा तत्व है जो दे करके कभी कहता नहीं है। बाकी सब देंगे, कोई भी जो देगा वो दे करके 10 बार कहेगा, माता पिता भी कहेंगे, गुरुजन भी कहेंगे दे करके, लेकिन परमात्मा एक ऐसा दाता है जो दे करके कभी कहता नहीं है मैंने इतना दिया उसे। इसलिए ऐसे के आगे झोली फैलानी चाहिए, ऐसे से मांगना चाहिए। दुनिया वालों से कभी ना मांगो, देगा तो वो ही देगा, और देकर फिर एहसान भी नहीं, फिर कहना भी नहीं, और देना भी भरपूर है, संपूर्ण से संपूर्ण ही मिलेगा, आधा अधूरा नहीं मिलेगा। मांग कर तो देखो, पर मांगते नहीं हम। विभीषण जुड़ गए। विभीषण सलाह दे रहा है समुद्र को कैसे पार करोगे। आदमी रावण का और सलाह राम को दे रहा है, और वहां जाकर के शत्रुओं के नाम बता रहा है अपनी लंका वालों के, ये कौन योद्धा, ये कौन योद्धा। उसके बाद जब रावण आखिर में नहीं मर रहा, मेरे राम युद्ध कर रहे हैं बड़ी वीरता से, तो मुख किया मेरे राम ने विभीषण की तरफ, कुछ बताओ ना, ये तुम्हारा भाई कैसे मरेगा, बताओ। विभीषण ने कहा प्रभु, कान के साथ मुंह मिलाकर, प्रभु इसके नाभि में अमृत है, इसने तप बल से, तपस्या के बल से, यज्ञ के बल से, देवी देवताओं की शक्ति से इसने अपनी नाभि में अमृत पैदा कर लिया है, और जब तक वो नाभि का अमृत नहीं सूखेगा तब तक ये मरने वाला नहीं है, पहले अमृत सुखाइए। मेरे राम ने एक अग्नि बाण मारा, एक अग्नि बाण मारा पहले, जिससे उसकी नाभि का अमृत सुखाया। फिर मेरे राम ने 20 बाण मारे जिससे भुजाएं उड़ाई। फिर मेरे राम ने 10 बाण मारे जिससे उसके 10 सिर उड़ाए। कितने बाण हो गए? 31। कितने बाण? 31। मेरे राम ने 31 बाण एक साथ छोड़कर 20 भुजा, 10 सिर और नाभि का अमृत सुखाया। 31 बाणों से रावण का वध किया, रावण का वध किया। वैसे मेरे राम संकल्प करें, अभिमंत्रित करके एक बाण छोड़ दें, वो रावण का खात्मा कर दे, पर मेरे राम अपने भक्तों को सम्मान देते हैं, सम्मान देते हैं। पूछा उससे ये कैसे मरेगा? परमात्मा पूछ रहा है भक्त से कि ये रावण कैसे मरेगा। रावण को उत्पन्न करने वाले कौन? परमात्मा, ईश्वर। ये सारी सृष्टि उनकी है, और परमपिता परमात्मा पूछ रहा ये मरेगा कैसे। भक्तों को बढ़ाई, सम्मान देने के लिए, और विभीषण जी ने सही बात बताई। निशाने पर बाण लगे, रावण का वध हो गया। विभीषण राजा बन गए, लंका के राजा बन गए जुड़ने से। सुग्रीव जुड़ने से किष्किंधा के राजा बन गए, विभीषण जुड़ने से लंका के अधिपति बन गए, राजा बन गए। पर जोड़ा किसने? जोड़ा किसने? परम संत हनुमान जी ने जोड़ा।
जोड़ने का काम करती है। लंका जीत ली, युद्ध खत्म हो गया, मां सीते आ गई, पुष्पक विमान पर बैठ गए, अयोध्या जी की ओर चलने लगे। भगवान राम पहुंचे गंगा जी के किनारे पर। मां सीता को मां गंगा ने आशीर्वाद दिया था कि तुम अपने देवर और पति के साथ सकुशल वापिस लौटोगी। उन्हें फिर प्रणाम करने के लिए वहाँ थोड़ी देर रुके। प्रभु राम ने कहा, हनुमान, अयोध्या बहुत नज़दीक है, दूर है नहीं। भरतलाल जी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अगर उन्हें हमारे आने का समाचार न मिला तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए तुम जाओ और उन्हें संदेशा दो, अनर्थ होने से बचाओ, जाओ। उस समय विभीषण जी विचार कर रहे थे, कोई नहीं बैठे रहे, कि राम जी के आने में वनवास की अवधि में केवल कितना समय बचा है? 1 दिन। रहा हूँ 1 दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भया हूँ अपारा। अपार दुख हो रहा है, 1 दिन रह गया है केवल, और मेरे पास कोई समाचार नहीं है, सूचना नहीं है कोई कि आ रहे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, कितनी देर में आ जाएंगे, कितनी देर में आ जाएंगे, मेरे पास कोई समाचार नहीं। अगर समाचार नहीं आया तो मेरी चिता तैयार है, मैं नहीं बचूंगा, मैंने शरीर नहीं रखना। ये तैयार बैठे थे। उसी समय राम बिरह सागर में भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनु पोत। जैसे सागर में डूबते हुए व्यक्ति के सामने अचानक जहाज आ जाए, शिप आ जाए, तो उसके प्राणों को सहारा मिल जाता है, तसल्ली हो जाती है कि आ रहा है, अब वो मुझे चढ़ा लेंगे, मुझे खींच लेंगे, मैं बच जाऊंगा, सहारा हो जाता है। ऐसे ही भरतलाल जी भी अपने प्रिय ज्येष्ठ भ्राता, पूज्य भ्राता राम के विरह रूपी सागर में, विरह रूपी सागर में डूब रहे थे। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी क्या बनकर? ब्राह्मण का रूप बनाकर, ब्राह्मण का रूप बनकर भरतलाल जी के सामने ऐसे आ गए मानो डूबते हुए को उन्होंने बचा लिया। अगर सूचना ना आती तो भरतलाल जी तो मरने को तैयार थे, वियोग हो जाता भाई का भाई से। पर हनुमान जी ने आकर के इन दोनों भाइयों को संदेशा सुना करके कि राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी तीनों आ रहे हैं। हनुमान की जय। आकर के संदेशा सुनाया, भरतलाल जी के मानो प्राण वापिस लौट आए और खड़े हो गए। तुम कहाँ से आए हो? पहले भी मिलन हुआ भरतलाल जी का और हनुमान जी का। कहाँ हुआ था भला? है नंदीग्राम में हुआ था, जहाँ वो तप करते हैं श्री भरतलाल जी, है ना। तो उस समय हनुमान जी किस रूप में थे? वानर रूप में थे, क्योंकि संजीवनी ले जा रहे थे वो।
लक्ष्मण जी के लिए, है ना, संजीवनी ले जा रहे थे। उस समय वो बानर थे, बानर रूप में, बानरी शरीर में, और अब कैसे शरीर में है, ब्राह्मण के। बदल गया ना। अगर वानर बनकर जाते हैं तो पहचान लेते कि ये कौन है, लेकिन बानर बनकर नहीं गए, विप्र रूप में। धरि पवन सुत आय गयो जनुपोत। अब ब्राह्मण बन करके गए, देखने गए कि भरत की दशा क्या है, भरत के विचार हैं या नहीं, कि राम आए या नहीं, राम के वियोग में व्याकुल है या खुश है, कि मैं जैसा हूँ मैं खुश हूँ, पता करने के लिए आए। फिर उसके बाद बानर रूप बना लिया जब परिचय हो गया कि मैं उनका संदेशा लेकर के आया हूँ, वो आप जल्दी आपके पास आ रहे हैं, आप घबराओ मत। भाई को भाई से जोड़ दिया, विभीषण को राम जी से जोड़ दिया, सुग्रीव को भी राम जी से जोड़ दिया, माँ सीता को राम जी से और राम जी को सीता से जोड़ दिया। वार्तालाप ही तो है, बातचीत ही तो है। बातचीत से ही हम अलगाव पैदा कर देते हैं और बातों से ही हम एक दूसरे को मिला देते हैं। अपना व्यवहार ही तो है, अपनी वाणी की कुशलता ही तो है। उधर हनुमान जी ने कहा आपसे अधिक दुखी हैं मेरे राम आपके वियोग में, और इधर आके कह दिया कि माँ सीता बहुत दुखी है आपके बिना, जल्दी आप उन्हें ले आओ। ये जोड़ने का काम होता है, संत जोड़ने का काम करते हैं, मिलाते हैं समाज को। कोई भेदभाव नहीं है, हम सब एक पिता की संतान हैं, एक ईश्वर की संतान है, वही हमारा मालिक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यहाँ मनुष्य का, पशु पक्षी का कोई चर्चा नहीं है रामायण में। जीव लिखा, क्या लिखा, जीव लिखा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हर जीव के अंदर, हर प्राणी के अंदर परमात्मा का अंश बैठा है, परमात्मा का अंश बैठा है, उसी का रूप है वो, उसी की ज्योति है, उसी का प्रकाश है। इसलिए हम कल कह रहे थे कि किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। सब जीना चाहते हैं, सब दुनिया में रहना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता, कोई नहीं मरना चाहता। जब कोई नहीं मरना चाहता तो हम क्यों मारना चाहते हैं, हम क्यों मारना चाहते हैं? जीवन लेने का अधिकार उसी को होता है जो किसी को जीवन दान दे सकता है। जो जीवन दान दे नहीं सकता उसे किसी के जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। हमारे यहाँ जैन धर्म, वो एक मच्छर, एक कीड़ा, सूक्ष्म से सूक्ष्म कीड़ा भी हमारे भोजन में ना आ जाए, ना मर जाए, इसलिए वो दिन छिपने से पहले भोजन कर लेते हैं। बहुत सारे हमारे इस संप्रदाय में, और हमारे यहाँ भी कहते हैं सनातन धर्म में, पैर भी देख कर रखो, चींटी ना आ जाए नीचे, मर ना जाए वो, उसे भी मारने का हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो हमें कोई कष्ट नहीं दे रही। जब कष्ट नहीं दे रही तो हम क्यों मारें उसे, बिना कारण क्यों मारें? और फिर उसके मारने से हमारी भलाई क्या है? हमें क्या मिल रहा है उसे मारने से? जीव हत्या करने से हमें क्या मिल रहा है? बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। और अपने सिर पाप लेके जाना मनुष्य होकर अच्छी बात नहीं है। परमात्मा ने हमें भेजा शुभ कर्मों के लिए, शुभ कर्म। एक कार का मालिक, घर के आगे कार खड़ी थी, कहीं जाना होगा, बाहर निकला, वो कार को धोने लगा,
धोने के बाद उसे साफ कर रहा था, उसे पॉलिश कर रहा था। उसकी अपनी 4 साल की बच्ची भाग कर आई और पिता को कार साफ करते देखकर बड़ी प्रसन्न हुई कि पिताजी बाहर जाएंगे तो हम भी कार में बैठकर जाएंगे। उसने नीचे से कोई पत्थर का टुकड़ा उठाया और कार पर लिखने लगी। अब पिता को गुस्सा आया कि मैं कार को साफ कर रहा, धो रहा हूँ, चमका रहा हूँ, बाहर जाना है और ये लिख रही है, पत्थर से लिख रही है, खरोच आ जाएगी, लाइनें पड़ जाएगी। उधर से घूम करके आए और अपनी बच्ची के हाथ को झटक दिया। 4 साल की बच्ची, और इतनी जोर से झटका उस बच्ची की हाथ की उंगली टूट गई। कोमल कोमल हाथ थे। अब वो रोने लगी बच्ची। पिता अस्पताल लेकर दौड़ा। डॉक्टर उसकी पट्टी ठीक कर रहे, मल्लम लगा रहे। बच्ची रो रही, दर्द हो रही है और पूछ रही है, पिताजी मेरी उंगली कब ठीक हो जाएगी, मैं कब ठीक हो जाऊंगी। देखो, पिता की आंखों में भी आंसू आ गए। वो घर वापस आए, उन्होंने उस गाड़ी को 3-4 अपनी लात मार दी कि तेरे कारण आज मेरी बच्ची की उंगली टूट गई। उसने कहा, अच्छा देखूं भला कितनी खरोच आई है कि मैंने इतना नुकसान अपनी बच्ची को पहुंचा दिया, मेरी गाड़ी पर हुआ क्या है। जब वो उस जगह पर आए, उसने देखा उस बच्ची ने उस कार के ऊपर लिख रखा था, आई लव यू पापा। मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मेरे प्यारे प्यारे पिताजी हो, प्यारे प्यारे पिताजी। अब वो गाड़ी पर सिर मार रहा है, रो रहा है। मेरी बच्ची देखो मेरे प्रति कितना प्यार रखती है, प्रेम रखती है, और मैं एक कार के पीछे कि खरोंच ना आ जाए, इस पे मैली ना हो जाए। मैंने अपने बच्चे की उंगली तोड़। उसने कहा, याद रखो मेरे से गलती हुई, आप गलती ना करना दुनिया वालों। संसार की हर वस्तु इस्तेमाल के लिए होती है और इंसान प्यार के लिए होता है, लेकिन हम इससे विपरीत करते हैं कि हम वस्तुओं से प्यार करते हैं और इंसान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वस्तुएं इस्तेमाल के लिए होती हैं, प्यार के लिए नहीं होती। इंसान प्यार के लिए होता है, पर हम इसके विपरीत उल्टा करते हैं कि हम वस्तुओं से तो प्यार करते हैं पर इंसान को इस्तेमाल करते हैं, सदुपयोग करते हैं, इंसान का प्यार नहीं करते। बहुत पछताया। जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है। पहले आयु में बड़े लोग होते थे तो उनका सम्मान होता था, और आज सम्मान होता है आयु नहीं, आय में जो बड़े हैं। आजकल आय में जो बड़े हैं उनका सम्मान होता है, आयु से में बड़े वालों का सम्मान नहीं होता। आयु मीन उम्र और आय मीन धन, आमदनी। आज जिसके पास धन है उसका सम्मान है, पर पहले हमारे घरों में जो आयु में बड़े होते थे उनका सम्मान होता था, उनको प्रणाम होता था, उनको मत्था टेका जाता, उनसे आशीर्वाद लिया जाता। आज जमाना बदल गया, समय आगे बढ़ रहा है, हमारी और आपकी प्रवृत्तियां भी बदल रही हैं, स्वभाव भी बदल रहा है, व्यवहार भी बदल रहा है और संस्कृति भी बदल रही है धीरे धीरे। आज गरीब जमीन पर बैठ जाए तो उसकी औकात कहलाती है,
और अमीर जमीन पर बैठ जाए तो उसका बड़प्पन कहलाता है। देखो कितना बड़ा आदमी होके सामने बैठ गया आके, कितना अच्छा आदमी है, कितना अच्छा। भाई और भी तो बैठे हैं। महान पुरुषों से किसी ने पूछा, सवाल किया कि आप कथा में कहते हो हम सब बराबर हैं, हमारे में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं, फिर आप ऊपर क्यों बैठते हो और हमें नीचे बिठाते हो? महान पुरुषों ने कहा कि ये हमारी एक मजबूरी है, तुम्हारे सामने ऊपर बैठकर बोलना हमारी एक मजबूरी है, वरना तुम हमारे से महान हो, तुम हमारे से महान हो। क्यों? क्योंकि हम चौकी पर बैठे तो चौकी पर बैठने वाला कौन है? चौकीदार। और जमीन पर बैठने वाला जमींदार। तो बताओ चौकीदार बड़ा या जमींदार बड़ा? जमींदार बड़ा। कौन बड़ा? तुम महान हो, तुम बड़े हो, हम बड़े नहीं हैं। हम तो चौकी पर बैठे एक चौकीदार, तुम जमीन पर बैठे तुम जमींदार। तुम महान हो, हम महान नहीं हैं। तो गरीब आदमी जमीन पर बैठ जाए तो उसकी औकात कि वो यहीं बैठने के लायक है, यहीं बैठना चाहिए इसे। और कोई नेता, अधिकारी, धनवान आकर के ज़मीन पर बैठ जाए तो कितना उदार है, कितना सरल है, कितना बड़प्पन है इसमें कि देखो ज़मीन पर बैठ गया आके, कुर्सी भी नहीं मांगी। समय परिवर्तित हो गया है, समय बदल रहा है, उसके साथ साथ हम भी बदल रहे हैं, जबकि हमें नहीं बदलना चाहिए। अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी परंपराओं को मत भूलो। फलो फूलो, कोई नहीं रोकता, फलो फूलो, पर अपनी संस्कृति को मत भूलो, उसे याद रखो। बड़ा जहाँ दिखाई दे जाए प्रणाम कीजिए, मंदिर में प्रणाम कीजिए। चलते समय कहीं मंदिर आ गया, चोटी दिख गई तो उसे प्रणाम कीजिए। इसके अंदर हमारे देवी देवता बैठे, भगवान बैठे, उनको प्रणाम कीजिए, बड़ों की सेवा कीजिए। बहुत कुछ मिलता है, घटता कुछ नहीं, मिलता है। दुआओं की दौलत जिसके पास होती है उसे और दुनिया की दौलत की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें इकट्ठा करो, इन्हें संग्रह करो, ये आगे काम आएंगी, आगे काम आएंगी जीवन में, ये काम आने वाली है। ऐसे कर्म करो। देखो हमारी जायदाद का उत्तराधिकारी तो कोई ना कोई है, पर हमारे कर्मों का उत्तराधिकारी कोई नहीं है। समझ गए बात को? बची हुई जायदाद का जो छोड़कर जाएंगे उसका तो कोई ना कोई उत्तराधिकारी मिल ही जाएगा, पर कर्म जो करके हम जाएंगे उनका कोई भोगने का उत्तराधिकारी नहीं है। उसे हमें स्वयं कोई भोगने हैं, हमें ही भोगने हैं, चाहे हंस के भोगे या रो कर, है ना। जिंदगी तो निकल ही जानी है, जीवन तो निकल जाना है, पर परमात्मा से जुड़ेंगे, ईश्वर से जुड़ेंगे सत्संग के माध्यम से, तो अगर दुख आएगा भी तो भी हमें प्रतीत नहीं होगा। इसलिए परमात्मा के संत जोड़ते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, हमें मिलाने का बिखराव नहीं करते। जैसे विवाह मंडप पर बैठा हुआ आचार्य वर वधू को मिलाने के मंत्र पढ़ता है, अलग करने के मंत्र नहीं पढ़ता, मिलाने के मंत्र पढ़ता है। ऐसे ही संत महापुरुष हमें जोड़ने के मंत्र बताते हैं, अलग होने के नहीं। जुड़े रहो। जुड़ना आसान है, पर जुड़े रहना कठिन है। कोई बात नहीं,
किसी से गलती हो जाए, हमारे से क्रोधित हो गया या हम हो गए, वो जा रहा है गुस्से में आकर, उसे आवाज़ दे लो, उसे बुला लो, तो गुस्सा खत्म। और चला गया तो हम भी गुस्से में और वो भी गुस्से में, नुकसान ही नुकसान है। क्रोध में नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। माफ़ी मांग लेना या माफ़ कर देना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। भगवान ने कर दिया भृगु ऋषि को माफ़। नागशैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु को उन्होंने आकर के लात मार दी, प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु उठ करके बैठ गए, उनके चरणों को दबाने लगे। ऋषि खड़े, कहा क्या हो गया? ने कहा गुरुवर, ऋषिवर, मेरा तो हर अंग बड़ा मजबूत है, बड़ा पत्थर है, मुझे तो चोट नहीं लगी, पर आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपको चोट लग गई होगी, इसलिए मैं आपके चरण दबा रहा हूँ। तो महान कौन हुआ? भृगु ऋषि हुए या भगवान विष्णु हुए? भगवान विष्णु हुए, जिन्होंने क्रोध का उत्तर किस में दिया? सरलता में दिया, माफ़ करने में दिया। मुझे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, आपका बिगड़ा, आपके कोमल चरण हैं, दर्द हो रहा होगा, आपको कष्ट हुआ होगा, इसलिए मैं दबा रहा। तो माफ़ी मांग लेने से कभी भी कोई छोटा नहीं हो जाता। मांग लेनी चाहिए घर को बनाने के लिए, जुड़े रहने के लिए। इसलिए जुड़े रहो आपस में, सुख में भी और दुख में भी, परेशानी में भी। यही तो साथ जाना है, और कुछ नहीं जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इस सुंदर दिव्य